दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत जिलों में से एक जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के बारे में, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बेहद ही मशहूर है, जिसे पहाड़ों की रानी और हिमाचल का दिल भी कहा जाता है। हिमाचल की राजधानी जिला शिमला। शिमला नामकरण श्यामला देवी के नाम से पड़ा। श्यामला देवी, श्यामला मतलब काली महिला, भगवती माता काली दुर्गा का रूप, जिसका मंदिर रोथनी कैसल के पास जाकू हिल्स में था, लेकिन बाद में ब्रिटिश काल में उसे कालीवाड़ी के पास स्थानांतरित किया गया। इसलिए जिला शिमला का नाम श्यामला देवी यानी कि शिमला की कुल देवी उनके नाम पे पड़ा। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर जिला शिमला। दोस्तों, शिमला की स्थापना 28 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 1816 ईस्वी में उसमें ये ब्रिटिश काल में जिला बना, जिसमें सबसे बड़ी रियासत रामपुर बुशहर थी और सबसे छोटी रतेश 2 स्क्वायर किलोमीटर। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण रियासतों के बारे में जानकारी। जैसे कि सबसे पहली रियासत थी बलसन, जिसकी स्थापना अलक सिंह ने की। भज्जी, जिसकी स्थापना चारू ने की थी। कोठी, जिसकी स्थापना चंदर ने की थी। दारकोठी, जिसकी स्थापना दुर्गाचंद ने की थी। थरोज, जिसकी स्थापना किशन सिंह ने की थी। दाड़ी, उसके बाद कुमारसेन, जिसकी स्थापना किरात चंद ने की थी। खनेटी, जिसकी स्थापना सवीर चंद ने की थी। और उसके बाद दिल्त, जिसकी स्थापना पृथ्वी सिंह ने की थी। और धामी हम सभी जानते ही है, बेहद मशहूर रियासत की स्थापना पृथ्वी राचौहान के वंशज गोविंद पाल ने की थी। उसके बाद जुब्बल, जिसकी स्थापना करमचंद ने 1195 ईस्वी में की थी। रॉबिनगढ़, धुनीचंद ने स्थापना की। रतेश की स्थापना राय सिंह ने की थी। शांगरी की स्थापना राजा मान सिंह ने की थी। कयुंथल रियासत की स्थापना सुकेत रियासत के संस्थापक वीर सेन के छोटे भाई गिरिसेन ने 1211 ईस्वी में की थी। 1800 ईस्वी से पूर्व क्योंथल रियासत के अधीन 18 ठकुराइयाँ थी, जैसे कि कोठी, खूंड, ठियोग, मधान, मालोक, कुठार, कुनियार, धामी, थरोज, शांगरी, कुमारसेन, रजाना, खनेटी, मैली, खालसी, बघारी, दिग, याली और घाट। ये 18 जो ठकुराइयाँ क्योंतल रियासत के अधीन थे। उसके बाद घुंड, जिसकी स्थापना जनजान सिंह ने की। ठियोग रियासत की स्थापना जयचंद्र ने की। ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी। उसके बाद मदान रियासत की स्थापना जयचंद ने की। कोटखाई रियासत की स्थापना अहिमाल सिंह ने की। और करांगला रियासत की स्थापना ससार चंद ने। और सारी रियासत की स्थापना मूलचंद ने। और बुशहर रियासत की स्थापना श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन ने की थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण रियासतें, जिनको मिलाकर छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर जिला शिमला की नींव 1816 ईस्वी में रखी गई। उसमें ये ब्रिटिश काल में 1816 ईस्वी में जिला बना था। खैर, हिमाचल प्रदेश का जिला 1972 में बना। मेजर कैनेडी ने 1822 ईस्वी में सबसे पहले पक्का मकान शिमला में बनाया था। एक तरह से शिमला शहर की नींव मेजर कैनेडी ने 1822 ईस्वी में रखी, इसलिए शरे मेजर कैनेडी को ही जाता है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जिला शिमला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। जिले के रूप में गठन 1 सितंबर 1972, जैसे कि मैंने आपको बताया। हिमाचल प्रदेश का जिला 1972 में बना। जिला मुख्यालय शिमला। जनघनत्व 159। 2011 जनगणना के अनुसार हम आपको डाटा बता रहे हैं। 2021 जनगणना के अनुसार कुछ बदलाव हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसकी जानकारी देंगे, जैसे कि साक्षरता दर, जनसंख्या, आपका ये थोड़ा लिंग अनुपात, ये थोड़े चेंज होने के इनके चांसेस है। लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र 8 और उसके बाद लिंग अनुपात 922, जनसंख्या 8 लाख के आसपास। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का दिल और पहाड़ों की रानी शिमला, जहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं एवं चोटियाँ बिल्कुल जो 7 हिल्स ऑफ शिमला शहर में ही छोटी छोटी चोटियाँ हैं, जैसे कि जाखू हिल, प्रोस्पेक्टस हिल, ऑब्जर्वेटरी, समर हिल, अल्सिजिम हिल, इनबेरारम हिल, बंडोनी हिल। इन्हें 7 हिल्स ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ जैसे चूड़धार, चांसल, शाली और हाटू आपकी हम सभी जानते ही है। चूड़धार चौपाल तहसील में पड़ती है और चांसल रोहडू तहसील में, और शाली सोनी तहसील में, और हाटू कुमारसेन तहसील में। कुछ जिले जो यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाती है, जैसे कि चंद्रनाहन, तानूजुबल और गढ़ कुफर, ये जिला शिमला की महत्वपूर्ण जिले हैं। चंद्रनाहन जैसे कि हम सभी जानते हैं, जहाँ से पब्बर नदी का उद्गम स्थल चंद्रनाहन भी है।
झरने और चश्मे चैडविक जो कि समरहिल शिमला में ही है। ज्यूरी गर्म पानी का चश्मा ज्यूरी है और चैडविक ठंडे पानी का है। और हॉट वाटर स्प्रिंग ज्यूरी ये टूवर्ड्स किन्नौर साइड में पड़ता है, हमारे शिमला से किन्नौर की रोड में NH22 न्यू NH05। महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे कि सतलुज नदी हम सभी जानते ही है, तिब्बत से होते हुए किन्नौर से होते हुए जिला शिमला से जाती है। आपकी सतलुज नदी की जो सहायक नदियाँ हैं नोगली, मानचद, बेहरा, खेकर, छामद और सबेरा जो सहायक नदियाँ जिला शिमला में पड़ती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद हम सभी जानते ही है गिरी नदी कुपर चोटी जुबल से निकलती है और गिरी नदी की शिमला जिले में असनी प्रमुख सहायक नदी है। पब्र नदी चंद्रनाहन झील से निकलती है और उत्तराखंड में टोंस नदी में मिलती है तयूणी के पास, और जो हम सभी जानते हैं टोंस यमुना की ट्रिब्यूटरी है। पब्र नदी की सहायक नदियाँ जैसे कि आंध्रा, पेजोर, हाटकोटी और शिकारी है। बेहद ही खूबसूरत और शक्तिशाली मंदिर जिला शिमला में है जैसे कि जाखू मंदिर, हनुमान मंदिर, हनुमान की सबसे बड़ी प्रतिमा जिला शिमला में देखने को मिलती है। श्यामला देवी मैंने आपको बताया जिसके नाम पे शिमला शहर का नाम पड़ा। तारा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर नीरथ रामपुर से थोड़ा पीछे वहाँ पे है। यह भीमा काली सराहन, इसे महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। बेहद ही खूबसूरत मंदिर यहाँ पे है। और अंतर्राष्ट्रीय लबी मेला रामपुर जो कि व्यापारिक मेला रामपुर शहर में मनाया जाता है जिला शिमला में। और इंटरनेशनल समर फेस्टिवल दारिज शिमला में ही मनाया जाता है। फाग मेला, मासू, जातर, पत्थर का खेला लोग धामी रियासत में ये होता है। हरोड़ू अंतर्राष्ट्रीय लबी मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कहा जाता है। खैर इसकी स्थापना बाद में 1683 के आसपास लेट हुई थी, लेकिन पुराना मेला जो कि 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे कि कुफरी, नारकंडा, सराहन और रामपुर बुशहर, चंद्रनाहन, रोडू और हाटू। बेहद ही खूबसूरत हमारा हिमाचल का दिल शिमला। अगर आप कुफरी गए होंगे आपने खूबसूरत जगह बिल्कुल देखी होगी। टूवर्ड्स रामपुर किन्नौर शिमला से आता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लोक नाट्य और लोक नृत्य की। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य तो फेमस हम सभी जानते ही है, नाटी है। और जब लोक नाट्य का जिक्र आता है तो शिमला का जो फेमस लोक नाट्य है वो करियाला है। और उसके बाद हम बात करते हैं जल विद्युत परियोजना की। शिमला जिला अन्य जिलों के मुकाबले जल विद्युत परियोजना में भी किसी कम नहीं है। आंध्रा परियोजना 16.95 मेगावाट, धानवी परियोजना, रामपुर जल विद्युत परियोजना, शिमला और कुल्लू दोनों जिलों में इसकी बाउंड्री पड़ती है। खैर आप इसको कुल्लू में भी ले सकते हैं। उसके बाद चब्बा परियोजना, सबसे पहले शिमला शहर को इलेक्ट्रीफाइड जिस परियोजना ने किया था, चब्बा सुनी परियोजना जो शिमला शहर को सबसे पहले यहाँ से बिजली ली गई थी 1910-12 के आसपास। मुख्य पैदावार दोस्तों यहाँ की सेब है। अलेक्जेंडर कोल्ट ने 1887 ईस्वी में मशवरा शिमला में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए थे 1887 में, लेकिन बाद में 1918 में सैमुअल इवान स्टोक्स ने जो है आपके अमेरिकी किस्म के सेब शिमला के कोटगढ़ में लगाए। शिमला सेब की पैदावारी में पहले स्थान पे हिमाचल प्रदेश में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पे पूरे भारत में आता है। पहला जम्मू कश्मीर का आता है, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश का आता है। और हिमाचल में ही सेब की जो पैदावार में शिमला का पहला स्थान और किन्नौर का दूसरा स्थान, और उसके बाद आता है जिला कुल्लू। तो अलेक्जेंडर कोल्ट ने 1887 ईस्वी में मशवरा शिमला में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए थे दोस्तों। तो ये थे हमारा मुख्य पैदावार सेब जो जिला शिमला में होता है। सैमुअल इवान स्टोक्स ने 1918 में कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब लगाए थे। आइए हम आपके साथ साझा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिला शिमला के बारे में। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी समर कैपिटल 1864 से 1911 ईस्वी तक रही। लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने इसे भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी 1966 ईस्वी में बनी। पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1871 से 1953 ईस्वी तक रही। पंजाब का हाईकोर्ट गवर्नर हाउस भी शिमला में ही पीटरॉप में था। बर्मा प्रवासी सरकार का मुख्यालय 1942 से 1945 शिमला में रहा। इंडियन आर्मी हेड ऑफिस भी शिमला में 1864 से 1941 ईस्वी तक रहा।
नगर निगम सबसे पुराना हिमाचल प्रदेश का शिमला, जिसकी स्थापना 1852 ईस्वी में हुई। पहले गवर्नर जनरल जो शिमला है लॉर्ड हेम्सवर्थ 1827 ईस्वी में। असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट रोज ने 1819 में शिमला की खोज की एक कच्चा मकान बनाकर। चार्ल्स पैट कैनेडी ने 1822 ईस्वी में शहर बसाना शुरू किया। उन्होंने पक्का मकान शिमला में बनाया। एक तरह से शिमला शहर की नींव कैनेडी साहब ने ही रखी 1822 ईस्वी में। खैर इतने महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे हेड ऑफिस थे, तो वीएसएस को हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनना ही था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि वाइल्ड फ्लावर हॉल लॉर्ड किचनर ने इसकी स्थापना की। एचपीओ 1970 ईस्वी में स्थापना हुई। गुरु नानक ने रामपुर बुशहर की यात्रा 1514 ईस्वी में की। महात्मा गांधी 12 मई 1921 ईस्वी में पहली बार शिमला आए। राष्ट्रपति निवास का नाम बदलकर IIAS रखा गया डॉक्टर एस राधा कृष्णन के द्वारा। गेटी थिएटर 1887 ईस्वी में स्थापना। अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874। कालका शिमला रेल मुख्य इंजीनियर HS हैरिंगटन थे। 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने ट्रेन रवाना की, हरी झंडी दिखाई थी। बालकुराम ने छड़ी से रेल लाइन का सर्वे किया। 96 किलोमीटर ये लंबी है। 103 सुरंगें इस रेल लाइन में है, जिसमें बरोग सबसे लंबी सुरंग इसमें है। 1200 या 1300 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। 1869 इसमें पुल है और नैरो गेज लेस देन 1 मीटर इसकी जो है आपकी ब्रेथ है। क्राइस्ट चर्च शिमला 1857 डिजाइंड बाय कर्नल JJ वॉल्यू। IGMC हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज 1966 में इसकी स्थापना हुई। बाद में 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रखा गया। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना से कुफरी 1956 ईस्वी में बदला गया। डुरंड कप एनाडोल मैदान 1888 फुटबॉल का शिमला से शुरू हुआ। शिलारू स्टेडियम हॉकी स्टेडियम यहाँ पे है। गोल्फ ग्राउंड नालदेहरा में है। शिमला समझौता 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनके बीच में हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार 1883 को AOUM को शिमला में ही आया था। खैर स्थापना 1885 में बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुई थी, लेकिन जो इसका ख्याल जो 1883 में शिमला में ही आया था। शिमला एग्रीमेंट 1972। और मैंने आपको बताया कि डुरंड कप 1888 में शिमला के एनाडल मैदान से ये शुरू हुआ। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जिला शिमला के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी रियासत रामपुर बुशहर जानते हैं इसके बारे में। रियासत की स्थापना श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन ने की और उन्होंने अपनी राजधानी कामरू को बनाया, जो अभी किन्नौर में पड़ता है। बनारस के चंद्रवंशी राजा प्रद्युमन अपने पुत्र अनिरुद्ध की शादी सरहान के राजा बाणासुर, सरहान यानी कि शोनितपुर पहले इसको कहा जाता था, बाणासुर की बेटी उषा देवी से करने आए थे। 110वें वंशज यहाँ के चत्तर सिंह ने राजधानी कामरू से सरहान बदली। राजा खेरी सिंह जिसे अजान बाहू और औरंगजेब ने खेरी सिंह को छत्रपति की उपाधि भी दी। लबी मेला इन्होंने ही शुरू किया था 1683 ईस्वी में। और ये एक ऐसे राजा थे जो बिल्कुल खड़ा होकर अपने घुटने हाथों से छूते थे। बहुत ही शक्तिशाली राजा। राजा राम सिंह ने राजधानी सरहान से रामपुर बदली। उसके बाद हम सभी जानते हैं राजा जो शमशेर सिंह थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ 1857 की क्रांति में नहीं दिया। राजा पद्म सिंह अंतिम राजा और वीरभद्र सिंह जी के पिता। राजा वीरभद्र सिंह 122वें राजा माने जाते हैं। खैर कई किताबों में 131वां राजा लिखा जाता है, लेकिन ये खुद क्लेम करते हैं कि मैं 122वां राजा हूँ। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, 9 बार MLA, 5 बार सांसद और अभी भी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं और काफ़ी अनुभवी राजनीतिज्ञ मैं कहूँगा एक तरह से हिमाचल प्रदेश से। तो दोस्तों ये था हमारा जिला शिमला, बेहद ही खूबसूरत हिमाचल का दिल, पहाड़ों की रानी, 1 सितंबर 1972 को जिसकी स्थापना हुई। धन्यवाद।